बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरियाली दिल है। उसे लगता था कि वह स्थिति को सही से समझने, हर बात को न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थी। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों जो मुझे ही जीवन मिला है, मेरी इच्छा अनुसार ही तुम्हें तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं वही तीनों का समय भाग्य बनाता हूँ। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियां ने शांत मन रहे राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसे कहा कि नहीं, मुझे तो यही लगता कि तो आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली। उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में बंद रहा। राजा और उसकी बेटी की बेटियां राज्य जीवन जीते रहे। राजा मन ही मन सोचता कि ये मेरा हुक्म है, जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लगा रहा होगा कि राजा का एक हुक्म है, जो कि बेटी की ऐसा भाग्य मिला। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई कार्य गलत किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया, वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर बेटी की हालत और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरे आंखों के सामने रही तो मैं गुस्से न क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे मेरे राज्य के पास के ही जंगल में जमीन वाले पर जानवर के साथ रहेगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल के सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते हैं। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरे बेटी को इस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहां पर फल और सब्जियां खाने का और गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी, ठंडे से बचने के लिए सिर्फ सूरज का धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए, फल फूल खाते हुए वो जल्दी ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा। उसे देखते देखते ही राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राजगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उनसे वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता को पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता को सब कुछ बुरे बर्ताव पर फैसले के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही वह राजा वहां बैठा तो उसकी आवाज सुनाई देने लगी, जो एक कह रही थी कि हर इंसान स्वयं अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी। इसके बाद राजा स्वयं ही अपना गलती पर फैसला होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य को आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य अपने हाथ में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थिति के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है।